watching the weekend show with रेशम तालियां। अच्छा रेशम, अपना काम क्रिटिकली देखती हो? मैं अपना काम ज्यादातर क्रिटिकली ही देखती हूँ, क्योंकि बहुत काम होता है कि मुझे अपना काम अच्छा लगे, क्योंकि मुझे अपने काम में बहुत ज्यादा खामियां नजर आती हैं। हाँ। तो मुझे होता है कि बेहतर से बेहतर करूं, अच्छा करूं। अच्छा, कोई ऐसा काम अब तक जो किया हो जिसके ऊपर कहो कि अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं इसको और बेहतर तरीके से निभा पाती? कोई ऐसी फिल्म में या किसी ऐसे प्ले में? बेशुमार फिल्में ऐसी हैं कि जो लास्ट मैंने आज से 9 साल पहले की, चंद पंजाबी फिल्में। हाँ। जो कि मैं समझती हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने अपने किचन के लिए की। हाँ। क्योंकि एक ऐसा दौर आया जिसमें सिर्फ पंजाबी फिल्में बनना शुरू हो गई, तो हमारे किसी भी एक्टर और एक्ट्रेसेस के पास ऑप्शन ही नहीं थी कि हम फिल्मों में काम कर पाते। तो फिर वो घर बैठने वाली बात थी कि आप घर में बैठ जाओ, काम ना करें तो घर बैठेंगे तो खाएंगे कहाँ से। बिल्कुल। तो वो फिर किचन के लिए ऐसी फिल्में की, लेकिन अच्छे के साथ हर चीज़ आपको, ये थोड़ी कि हर चीज़ अच्छी ही आपके हिस्से में आए, बुरा काम भी मिलता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल गिनती में भी नहीं होगा। गिनती में थोड़ा बहुत ख्याल मैंने कोई ऐसा नहीं देखा। मुझे है कि बस हर चीज़ जो है मैं चाहती हूँ कि अच्छी से अच्छी हो। हाँ। लेकिन फिर भी मुझे खामियां नजर आती हैं। अच्छा रेशम, चूल्हा किचन की बात की कि किचन भी चलाने, जाहिर बात है आप अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट करते हो। एक औरत को मर्द बनना पड़ता है माशरे में सर्वाइव करने के लिए, खासतौर पे जब आप शोबिज़ में हो और आप एक्टर भी हो, चमक दमक की दुनिया से आपका ताल्लुक हो, फिर इर्द गिर्द के लोग तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, तो वो मर्द बनना पड़ता है कि नहीं? बनना पड़ता है। मुझे कई मर्तबा तो ये लगता है कि मैं अदाकारा रेशम मर्द हूँ। देखिए, जब मैं छोटी थी तो मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे पाला, क्योंकि बहुत छोटी थी जब पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। तो मैं हमेशा लोग यही सवाल पूछते हैं कि आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं। पहले मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया है, उनको बाद में मैंने कहीं जाके किया है, जब मुझे अल्लाह ताला ने इस काबिल बना दिया। तो मैं समझती हूँ कि मैं आज भी वही मेरे लिए कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि जो उन्होंने मेरे लिए किया है ना, मैंने आज तक उनके लिए नहीं किया। तो मर्द की जहाँ तक आप बात कर रही हैं कि एक वर्किंग वुमन जो है वो सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं, मेरे ख्याल में वो किसी शोबे में भी हो तो वो एक वक्त आता है, उसको लगता है किसी पॉइंट तक के एक हद तक, क्योंकि ये बात मुझे तब तक लगेगी जब तक मेरी ज़िंदगी में मेरा हम सफ़र नहीं आ जाता है, मुझे नहीं मिल जाता, मेरी शादी नहीं हो जाती, मैं सेटल डाउन नहीं हो जाती, तो तब तक तो लगेगा कि मैं मर्द हूँ। क्योंकि कभी कभी लगता है कि कोई मुझे ला के कमा के दे, तो मैं उठूँ तो मुझे ये ना हो कि मैंने वहाँ पैसे खर्च करने हैं। हालांकि मुझे खर्च करने का शौक बहुत है, लेकिन दिल करता है वही ख्वाहिशात हैं जो एक आम लड़की की होती हैं कि एक बहुत खूबसूरत सा घर हो, 2 बच्चे हों, मैं मियाँ की खिदमत करूँ, मुझे भी कोई प्यार करने वाला हो, मुझे भी कोई गिफ्ट्स दे, मेरे नाज नखरे उठाए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं आज तक सुंदस में आम लड़की ही हूँ। मैं कैमरे के सामने जाती हूँ, साइमा का स्विच ऑफ करती हूँ, रेशम का स्विच ऑन करती हूँ, वो कैरेक्टर करके कैमरे के छोड़ के तो मैं घर साइमा को ही वापस लेके आती हूँ। मैंने कभी नहीं समझा मैं ख़ास हूँ। देखने वाली आँख अल्लाह ख़ास कर देता है, आपके लिए अच्छी कर देता है, लेकिन इंसान आम ही होता है। मैंने जिस दिन सोचा कि मैं ख़ास हूँ, तो मेरे ख्याल में ये बात जो अब सोचता है ना इंसान के, वो गुरूर सा आ जाता है आपको, तो बस इस्तग़फ़ार। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ अल्लाह को पसंद भी नहीं। साइमा, रेशम से तो मोहब्बत का इजहार बहुत लोगों ने किया होगा, साइमा ने कभी किसी से मोहब्बत का इजहार किया? ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं हुई, वो लोग झूठ बोलते हैं जो कहते हैं जी मोहब्बत नहीं हुई। हुई है, 1-2 मरतबा हुई है, लेकिन हासिल नहीं हुई, मिली नहीं। तो अब ये है कि मैं उस इंसान से मोहब्बत करना चाहती हूँ जो जिसके साथ मैंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि मैं बार बार मुझसे मोहब्बत नहीं होती। मैं रेशम, मैं चाह रही हूँ इधर आप आ जाएं ताकि हम ज़रा जो है ना क्लैप हो जाए रेशम के लिए, ताकि एक आध दफ़ा मोहब्बत हुई, क्योंकि ये चीज़ें आप किसी प्लानिंग के तहत नहीं करते हैं, कि ये प्लान करके नहीं होती हैं, तो ये हो जाती हैं। और मुझे भी हुई, और फिर इस मोहब्बत से तकलीफ भी बहुत मिली। उस तकलीफ से ये हुआ कि काम में जो दर्द और दुख आता है, आपको नज़र आता है, डेप्थ नज़र आती है, ये इसकी बदौलत ही नज़र आती है। मैं दीपिका को ना बहुत ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस नहीं मानती थी, मैं उसकी फिल्म बहुत शौक से नहीं देखती थी, लेकिन आज मैं जब उसका काम देखती हूँ स्क्रीन पर, तो मैं कहती हूँ कि इस औरत को ब्रेकअप रास आ गया। यही बिल्कुल बिल्कुल सही, तभी डिप्रेशन की मरीज़ा भी वो बनी।
देखिए ये डिप्रेशन सिर्फ एक्ट्रेसेस और एक्टर्स पे नहीं आता है, ये आम इंसानों पे भी आता है। जो भी किसी शौक से गुजरे, किसी हादसे से गुजरे, तो इंसान है, इंसान को डिप्रेशन आता है। तो मेरे ख्याल में बजाय इसके कि आप एंटी डिप्रेशंस लें, तो आपको चाहिए कि आप रो लें, आप खुदा के आगे सजदे में जाएं, अल्लाह से बात करें, गिड़गिड़ाएं उसके आगे। तो वो उसकी ज़ात जब आपको दुख देती है, वो दुख से निकाल भी देती है। रेशम, मर्द वफा करता है कि नहीं, या मर्द बना ही बेवफाई के लिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वफा नहीं करता। मैं देखती हूँ कि अगर कहीं औरत अच्छी है तो मर्द अच्छा नहीं, अगर कहीं मर्द किसी औरत को अच्छा मिला है तो वो औरत जो है वो अच्छी नहीं है। पैकेजिंग मर्दों की आजकल अच्छी आ रही है, इस किस्म के हैं मर्द जो कि औरत का ख्याल रखते हैं कि नहीं? क्योंकि ये भी बड़ा मसला है ना। या जो अच्छा मर्द है उसकी तो शादी हुई नहीं। जितने कसूरवार मर्द है ना, उतनी कसूरवार औरतें भी हैं। हाँ। देखिए मैं कहती हूँ कि औरत अपना घर अपना निभा वहाँ कर सकती है कि जहाँ पे उसको अपनी कुछ मतलब अगर वो कुछ कहना चाह रही तो अपनी ज़बान को बंद कर ले, रोक ले अपने आप को। क्योंकि मर्द जो है वो डोमिनेटिंग औरत को पसंद नहीं करता है। तो अगर मैं कल को किसी से शादी करूंगी तो मैं यही सोच के करूंगी कि मैं एक आम सी औरत हूँ और मैंने उसके सामने रेशम नहीं बनना। अगर मैं रेशम बनूंगी तो मेरी शादी नहीं कर सकेगी। साइमा बन के जिंदगी, साइमा बन के। और साइमा मियाँ के नाज नखरे भी उठाएगी, उसके लिए खाना भी बनाएगी, उसके नाश्ते भी बनाएगी। देखिए ये बैठी भी दोगी, उसका जो हक है। हाँ। तो मैं उनको पैम्पर करूंगी, क्योंकि अच्छा। औरत जो है, औरत को खाना आना चाहिए कि सिर्फ वो स्टार ही नहीं है। तो वो मेरी फैमिली भी, मुझे बहनें भी अब भी कहती हैं कि फ़लाँ चीज़ सीख लो। मैं सीखती रहती हूँ। खाने में मुझे शौक़ है खाना पकाने का, तो मुझे बहुत ज़्यादा खाने नहीं आते हैं। तो मुझे होता है कि अच्छा मैं कभी कढ़ाई सीख लूँ, कभी कीमा बनाना सीख लूँ, कभी दाल बनानी सीख लूँ। तो वो मैं अपनी बहन मोना को देखती रहती हूँ। तो चाय बनानी आती है, ऑमलेट बनाना आता है, खाने बनाना। और अगर नाराज़गी होगी तो पहल कौन करेगा, वो करे या तो? मुझे तो लगता है यही कर देगी। अल्लाह इसके अंदर की रेशम जगाएंगे, तब रेशम जगाएंगे। मैं एक बात बताऊँ, तुमने तो बिगाड़ देना अच्छे खासे मर्द। अल्लाह ज़िंदगी दे मैडम शमीमा आरा जी को। वो अक्सर मुझे कहती थी, खुदा के लिए वो उनका तलफ़ुज़ और उनकी उर्दू इस कदर खूबसूरत अपना मैडम शमीमा आरा जी की। तो मैंने 3-4 फिल्मों में उनकी डायरेक्शन में काम किया है। तो वो अक्सर मुझे कहती थी, अरे भाई कभी अदाकारा भी बन जाया करें आप, कभी एक्ट्रेस बन जाया करें। मैं कहा आपा मुझसे नहीं होता, मैं क्या करूँ। मैं कहा कैमरे के सामने मैं अदाकारा बन जाती हूँ, लेकिन आम लाइफ में मैं 24 घंटे की अदाकारा नहीं बन सकती, मुझे होता नहीं है। मुझे लगता है कि मैं अगर वो करूँगी तो मैं अपनी साइमा को कहीं खो दूँगी। बिल्कुल। तो मैं उसको नहीं खोना चाहती। और यही बात है, और यही ओरिजिनलिटी, इसी वजह से लोग रेशम को पसंद करते हैं। रेशम, शेर व शायरी का आपको बड़ा शौक है। अच्छा, जब आप शेर पढ़ती हो, मैंने वो एक ख़ास नज़र देखी है कि वो कोई ख़ास पैगाम होता है किसी के लिए उस शेर व शायरी में। एक दर्द नज़र आता है तुम्हारी आंखों में जब शेर पढ़ती हो। ये बात सच है या मैंने जो ऑब्जर्व किया वो गलत है? मुझे प्लीज़ बताओ। दर्द हर इंसान के अंदर होता है, होना चाहिए भी, क्योंकि फिर आपको खुशी की अहमियत का पता ही नहीं चलता कि खुशी क्या होती है। पर मैं ऐसे मैंने कई लोगों को देखा है, वो मैं अक्सर देखती हूँ, मैं कहती 24 घंटे खुश कैसे रह लेते हैं। तो खैर अल्लाह सबको खुश रखे। दर्द जाहिर है, कई आपको कमियां महसूस होती हैं आपकी ज़िंदगी में, लगता है कि कई कमी रह गई है। तो वो जो कमी होती है वो कभी कभी आपको आपकी आंख में नमी भी आती है, उस कमी की वजह से आपके दर्द भी आता है। और जो प्यारे आपकी ज़िंदगी में रहे हों और वो आपके लिए याद बन कर रह जाएँ, वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएँ। जैसे ज़िले हुमा जी थी, तो मुझे उनके जाने का बहुत गम है। तो मैं आज भी, मुझे होता है कि शायद कहीं फ़ोन आएगा तो रेशम बेटा खाने पे इंतज़ार कर रही, तुम अभी तक पहुंची नहीं हो। तो ये हमारी खुशनसीबी थी कि हमने उनके साथ पता नहीं कितने साल खाना खाया। बेटी कहती थी, मैं उनको माँ कहती थी। बहुत गहरा आपका उनके साथ रिश्ता था। हाँ। मैंने उनकी बहनों के साथ, उनकी औलाद के साथ, तो खैर अभी भी बातचीत होती है, मुलाकातें होती हैं। लेकिन जब मैं उनके बेटों को देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि हुमा जी किधर है। तो वो बस उनके जाने का गम बहुत ज़्यादा है। तो कथासिस कैसे करती हो जब गम में मुब्तला होती हो? व्हेन यू आर सैड, रोती हूँ या अकेली? रोने को मैं कहती, रोना कभी रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि रोना जो है, रोकने का मतलब ये है कि आप वो बीमारी इख्तियार कर लेती है वो चीज़, रोना जो है। तो रोना आए, रोएं, लेकिन सारी लड़कियां रोने पे, हाँ, पहले मैं लोगों के लिए रोती थी, मैं आपको ये बता दूं, लेकिन अब पिछले कई सालों से खुदा की कसम मैं इंसानों के लिए नहीं रोती, मैं अपने रब के लिए रोती हूँ। उसकी हर नेमत के लिए रोती हूँ कि मैं अच्छा ओढ़ती हूँ, पहनती हूँ, खाती हूँ, कि ये जो सब कुछ है मैं उसकी किस किस नेमत का शुक्र अदा करूँ। मैंने लोगों के लिए रोना छोड़ दिया है। ये बहुत अच्छा काम, रो लिया मैंने। मेरी बहन, ये तुमने नेकी का काम कर दिया। बहन ने मेरी सबसे
सच बताओ, हाथ पकड़ के सच सच बताओ, ये आंसू कितनी मिकदार में जाया की किसी मर्द की मोहब्बत की वजह से? सच सच बता दो, सच सच बता दो। सुने, मर्द के लिए मैं इतना नहीं रोई, उसका रोना मैंने अपनी एक्टिंग में निकाला है। वो मैं चीज़ें संभाल के भी रखती हूँ कुछ, कि मुझे होता है कि ये वक्त आने पर निकालूंगी। ये मुझे होता है कि कोई प्रोजेक्ट मिल जाए उसमें सारे कैथारसिस निकल जाएंगे। अच्छा। मैंने एक सीरियल किया मोहब्बत है भाड़ में फंसी बारी खान साहब का। हाँ, I've seen that beautiful play। मजहर मोइन उसके डायरेक्टर, और बड़ा पैम्पर किया लोगों ने मुझे, और बहुत कामयाबी भी मिली सीरियल से मुझे। और एक दिन तो रात 3 बजे वो कब्रिस्तान में, मैंने फंसी को कहा, मैं फंसी बारी खान साहब ये क्या कर दिया, 3 रातें मैं कब्रिस्तान में शूटिंग कर रही हूँ। तो मुझे मैंने फिर उनका शुक्रिया अदा किया। मैंने कहा ये जो 3 रात मैंने कब्रिस्तान में शूटिंग की है ना, मुझे अपनी औकात का पता चल गया। इंसान ना, हम बाज़-औक़ात किसी और ही भूल भुलैयों में होते हैं, खुशफहमी में हम मुब्तला होते हैं कि समटाइम्स हम सोचते हैं कि मौत ने आना, लेकिन वो बड़ी दूर है। तो मैंने जब वो खुद ही कब्र पे, वो एक सीक्वेंस था पूरा, 3 रात हमने शूट किया, तो मैंने फिर फंसी को मैंने कहा फंसी शुक्रिया मुझसे मिलाने का खुद को। तो मैंने कहा मुझे पता चल गया कि इंसान क्या, हम इतराते किस चीज़ पे। सही, बिल्कुल सही। ये मैं पिछली मर्तबा इससे मुलाकात की थी तो बहुत समझदार थी, ये बहुत ज़्यादा समझदार होगी ना। समझदारी, ये बाजी शमीम की सोबत का है असर। क्लैप हो जाए बाजी शमीम के लिए। अच्छा, हमने एक ब्रेक लेनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जो दर्द वाली शेर व शायरी है उसके साथ हम ब्रेक पे जाएं। ये आपका कैमरा है, मुझे नहीं पता आप क्या शेर सुनाएंगी, लेकिन मुझे पता है बहुत खूबसूरत सुनाएंगी। आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबां, आए तो यूं कि जैसे हमेशा थे मेहरबां, और भूले तो यूं कि गोया कभी आशना न थे। वाह!